हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश निमा, आपका मैथ्स मेंटर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन क्यूटी इन क्लैट 2026। क्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्यूटी में फुल मार्क्स अटेम्प्ट करने के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आज मैं बताने वाला हूं। साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए अटेम्प्ट करना। जैसे आप जानते हैं कि क्लैट में क्यूटी 12 मार्क्स की आती है, और जो आपके 12 मार्क्स होते हैं ना क्यूटी के, वो बिल्कुल लिमिटेड, मतलब लिमिटेड सिलेबस आपको पढ़ना है, लिमिटेड फिक्स्ड चीजें हैं वो आपको पढ़ना है। और अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 12 मार्क्स तो ले आएंगे, और जो 12 मार्क्स हैं वो आपकी रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं अगर आप क्यूटी अटेम्प्ट करते हैं। इस बार तो ऐसा भी हुआ है क्लैट 2026 में कि जिस बच्चे ने क्यूटी अटेम्प्ट नहीं किया उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब आपके सिलेक्शन के लिए और आपके टायर 1 एनएलयूज में जाने के लिए क्यूटी को अटेम्प्ट करना मस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% जो बच्चे हैं ना वो क्यूटी से डरे होते हैं। तो आज मैं आपका वही डर दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको जो जो टिप्स मैं बताऊं आप उसको ट्राई कीजिए। आपको 1 मंथ के अंदर अपने आप में चेंजेस दिख जाएगा और आप क्यूटी अटेम्प्ट करने के स्थिति में आ जाएंगे। क्यूटी इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो हमारी रैंक है वो उससे इंक्रीज हो जाती है, और अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको टायर 1 एनएलयू मिल जाएगा। दैट्स वाई क्यूटी क्लैट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे ये कहते हैं सर हम क्यूटी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जब हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पूरे 120 मिनट्स तो हमारे 4 सेक्शन में ही चले जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्यूटी के सेक्शन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्यूटी के सेक्शन तक पहुंचोगे नहीं तो आप फुल स्कोर कैसे ला पाओगे? तो पहला जो मेरा टिप है वो ये है कि आपको क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज टाइम डिसाइड कर लेना है। क्या कर लेना है? टाइम डिसाइड। जैसे आपका पहला सेक्शन लीगल रीजनिंग मान लीजिए, कोई बच्चा पहले इसको करता है तो मैंने ऐसे सीक्वेंस, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग आप फिक्स कीजिए, ठीक है? जैसे लीगल रीजनिंग आपने अटेम्प्ट किया तो आपको 35 मिनट्स में उसको छोड़ देना है। वो आपसे जितना भी हुआ, अब अगली बार मान लीजिए इस बार आपका पूरा लीगल रीजनिंग इस मॉक में नहीं हो पाया तो आप अगले मॉक में उसकी स्पीड बढ़ाइए। आप ये मत कीजिए कि ये 35 मिनट्स को आप बढ़ा दें, ये फिक्स है। आप 35 मिनट्स में लीगल रीजनिंग को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके पास 35 मिनट्स होने चाहिए, 30 मिनट्स होने चाहिए। 30 मिनट्स में आप क्या कर लीजिए? लॉजिकल रीजनिंग को एंड कर दीजिए। इसके बाद इंग्लिश के लिए आप 25 मिनट्स लीजिए। करंट अफेयर्स 10 मिनट्स इज सफिशिएंट, 10 मिनट्स में आपको करंट अफेयर्स हो जाना चाहिए। इसके बाद क्यूटी के लिए आपके पास 15 मिनट्स बच जाएंगे, और यहां पे जो है ये 115 मिनट्स हो रहे हैं। 5 मिनट जो है वो आपके बबल फिल करने में और दूसरी चीजों में भी चले जाते हैं, तो वो हमने मार्जिन रखा है, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली बार टाइम अपना डिसाइड कर लीजिए। टाइम फिक्स होगा तभी आप क्यूटी तक पहुंच पाएंगे, और आप तभी क्यूटी को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अटेम्प्ट करेंगे तभी आपसे वो बनेगी, ठीक है? तो टाइमिंग आप डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद सर हमने टाइमिंग डिसाइड कर ली और अब हम क्यूटी तक पहुंच भी जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि हम क्यूटी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, मतलब क्यूटी हमसे बन नहीं रही। तो अब हम उस बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे क्यूटी बननी चाहिए, ये बारे में हम डिस्कस करने वाले। देखिए, तो अब क्या करना है आपको, जैसे 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप ये 4 पॉइंट कीजिए। पहली बात, अपना कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए। कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत आपको पड़ती है, एडिशन की आपको जरूरत पड़ती है। आप अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप कीजिए। कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो आपसे क्यूटी बनने लगेगी। पहली चीज, आप अपना कैलकुलेशन बढ़ाइए। दूसरा, परसेंटेज के बेसिक्स पे काम कीजिए। 90% टाइम परसेंटेज पे ही डीआई आएगा, परसेंटेज तो आपसे बनना ही चाहिए। तीसरी चीज, रेशो प्रपोर्शन पे आप काम कीजिए। रेशो एंड प्रपोर्शन नाम का चैप्टर जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। चौथी चीज, एवरेज पे आप काम कीजिए ना, एवरेज के बेसिक्स पे काम कीजिए। एवरेज बड़ी आसान सी बात है, आपको पता है क्या होता है, बस थोड़ा 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 आपको इनका बेसिक देखना है और इन पे आपको कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेने हैं। दूसरी बात कि सर इसके लिए सोर्स क्या है, तो आपको पता है लॉप्रिप के ही यूट्यूब चैनल पे 6 वीडियो डले हुए हैं, और ये 6 वीडियो जो हैं ये मेरे ख्याल से 2 आवर के हैं, 2 आवर के आसपास के ये वीडियोस हैं। आपको उसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा। जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो उसमें जो पहला वीडियो है ये आपको बताएगा कैसे हम फास्ट ऐड करें और मल्टीप्लाई करें। पहला वीडियो 20 मिनट्स का है, आप इसको देखिए, देखिए आपका कैसा बूस्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। सेकंड वाला जो वीडियो है इसमें यह बताया गया है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें किसी भी नंबर का, 10%, 20%, 11.2%, 12.57%। ये आप सेकंड वीडियो से देख सकते हैं, ये भी 20 मिनट्स का है। थर्ड वाला और फोर्थ वाला जो वीडियो है बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए है, ओनली प्रैक्टिस इसमें कराई गई है। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आराम से देखें, दोनों वीडियो को, ये भी 20 मिनट्स के हैं। जो आपका फिफ्थ वीडियो है
फिफ्थ वीडियो आपको ये बताता है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और इस फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये नहीं कि बस रट्टा मारना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो उस वीडियो में बताया गया है, आप उसको देख लीजिए। और जो आपका सिक्स्थ वीडियो है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन पे बेस्ड है, वो लगभग 1 आवर का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट पे आप काम कीजिए। ये चारों पॉइंट पे काम करने के लिए 6 वीडियोस मैंने आपको बताए हैं। आपको ऐसे नहीं करना, उसको मूवी की तरह देखना है। पेपर पेन आप एक ले लें, हेडफोन लगा लें और जैसा जैसा उसमें मैं बता रहा हूं आप उसको वैसे वैसे कीजिए। आप बेसिक्स पे बहुत अच्छे से जो है अपनी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहला काम ये 4 पॉइंट्स पे काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब सर इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे क्या क्या होने चाहिए। देखो यार, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब जानते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क का डीआई आ गया या बोट एंड स्ट्रीम का डीआई आ गया। आपको तो 6 चैप्टर बहुत अच्छे से बनने चाहिए। इन चैप्टर के बेसिक्स भी बनने चाहिए। जैसे पहला चैप्टर है परसेंटेज, मैं बार बार शुरू से ही परसेंटेज की बात कर रहा हूं। दूसरा चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। तीसरा चैप्टर आप लीजिए एवरेज का। चौथा चैप्टर मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन पे 2 बार डीआई आ चुके हैं, तो मेंसुरेशन आपको पढ़ना है। और याद रखना, मेंसुरेशन में आपको ओनली 2D मेंसुरेशन पढ़ना है। 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन अगर आप बस पढ़ते हैं, 3D पढ़ने की जरूरत नहीं, 3D नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ें, प्रॉफिट लॉस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। और नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, जैसे एक क्वेश्चन इस बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी था। तो आपको ये 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। इनके लिए सोर्स क्या है, तो इनके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एलपीटी ने, लॉ प्रिप ट्यूटोरियल ने आपको जो मॉड्यूल दिए हैं, ये मॉड्यूल सफिशिएंट हैं। आपको 5 मॉड्यूल मिलेंगे, जिसमें पहला वाला जो मॉड्यूल है इसमें बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है एंड वो सफिशिएंट हैं आपके बेसिक पे कमांड बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला वाला जो है मॉड्यूल, पहला जिसमें नंबर नहीं डाला है कोई, लेकिन उसमें बेसिक्स क्वेश्चन, मैं आपको वही बता रहा हूं कि किस मॉड्यूल में क्या है। इसके बाद जो पार्ट 1 लिखा हुआ है, जिसमें अभी आप इसको मत कीजिएगा क्योंकि ये लास्ट में हम करेंगे। ये है पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, जितने भी क्लैट 2020 जब से डेटा इंटरप्रिटेशन आना शुरू हुआ था, 2024 तक के पेपर उसमें आपको डले हुए हैं, तो वो हम करेंगे बाद में। अभी जो हमारा पार्ट 2 है मॉड्यूल का, पार्ट 2, उसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्स्ड केसलेट पे डीआई मिल जाएंगे। आपको डीआई खोजने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई बुक ऐसी नहीं है जिसमें टॉपिक वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हो, लेकिन लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ने आपको टॉपिक वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन का मॉड्यूल बना के दिया है, तो आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में आप देख सकते हैं, देखिए मैंने टॉपिक भी लिख रखे हैं। पहला टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, इन पे बेस्ड डीआई दिए हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो इस मॉड्यूल को लास्ट में करें, लेकिन याद रखना ये वाला मॉड्यूल आपको सबसे पहले कर लेना है। कौन सा वाला? पार्ट 2 वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है, पार्ट 4, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये आपको करना है। मिक्सचर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप आपको करना ही है। एजेस, एवरेज, मेंसुरेशन और वेन डायग्राम, सारे जितने भी 5 मॉड्यूल हैं ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको जो मोटी मोटी बातें बताई, पहली बात 4 पॉइंट, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, परसेंटेज, एवरेज और रेशियोज पे कमांड कर लें। उसके बाद जो अपना पार्ट 1 था उसमें से आप बेसिक क्वेश्चन कर लें, दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लैट। क्लियर है बात? और आप इतने ही फंडों के साथ क्लैट में 12 में से 12 मार्क्स अटेन कर पाएंगे। तो मेरे साइड से बताने के लिए आज आपके लिए इतना ही था। आप ये प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट करें, है ना? आप देखिएगा 1 मंथ के अंदर आपके जो है अच्छे मार्क्स आना क्यूटी में स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।